बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हम जो है वो एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने कोई चीज़ें परचेज़ की किसी से, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाए एक्सपेंसेस में। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाह रहे हो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस मैनुअली भी कर लो। ये फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा, जब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमने नया सॉफ्टवेयर लिया था तो उस वजह से ये फर्स्ट टाइम। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको मैं सारे वो बता देता हूँ। ये देखें, ये है XYZ लिमिटेड, ये हमने इसको यहाँ पे कर लिया। ये देखें, ये है सप्लायर, ये अदर जो है वो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स। तो हमने ये सप्लायर जो है इस पर ऐड कर लिया। पे अकाउंट, अगर आप पेमेंट अभी कर रहे हो, लाइक साथ ही आपने पेमेंट कर ली, तो यहाँ से पेमेंट अकाउंट कर लो। आपने कैश से पे किया या बैंक से पे किया, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो सारे। ठीक है, या फिर ऐड कर सकते हो, आपने ऐड किया हुआ था कोई बैंक, उसमें से आप दे रहे हो, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पेमेंट अकाउंट, कहाँ से पेमेंट कर रहे हो। मैं कहता हूँ जी यहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, जो हमने सेल की थी उसके पैसे आए हुए थे 2446। तो ये इसमें से पेमेंट डेट आ गई, पेमेंट मेथड आ गया, यहाँ सब सेलेक्ट कर लो कैश। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस नंबर जो भी होगा आप उसे दे दोगे। उसके बाद लोकेशन, आपकी 2 लोकेशन थी, लोकेशन नहीं थी, क्लास थी। ठीक है, वो क्लास यहाँ पे पूछ लेगा वो। यहाँ पे कहता है रेंट और लीज, यही हमने सेलेक्ट किया था कैटेगरी वहाँ पे कि कौन कौन से एक्सपेंस में हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहते हैं कि जी 1 मंथ का जो रेंट है ना वो हमने पे कर दिया। ठीक है, हमने पे किया 1 मंथ रेंट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे। लो जी, हमने अमाउंट लिख दी। उसके बाद कहते हैं जी टैक्स अमाउंट कितनी है, 5% कर लेते हैं। ये इसकी क्लास कौन सी है जी, जोन से ऑफिस का आपका ये होगा ना, लाइक रेंट होगा, उसे सिलेक्ट कर लोगे। अगर मुशरिफ का है मुशरिफ सेलेक्ट कर लो, अगर दूसरा रहा का है वो रहा सेलेक्ट कर लो। ये आप करोगे एंड सेव एंड क्लोज। अगर आप ये करोगे तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या करो, जो इनवॉइस आपके पास आई थी उसे यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ से अटैच कर दो। ये देखिए, अगर आप अटैच करोगे आपको वो कंप्यूटर पे ले जाएगा, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये था एक्सपेंस करने का। लेकिन ये क्या है, एक इसमें आके आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कंपनी। यहाँ से आपको कंपनी ढूंढ के सर्च करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा जो है वो पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम गए सप्लायर पे। ठीक है, सप्लायर पे जाके हमने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये हमारा आ गया सप्लायर। यहाँ पे जाके कहता है न्यू ट्रांजैक्शन। ये देखें, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या ये आता है बिल। बिल क्या होता है देखें, अगर आपकी कोई एडीसी के, एडीसी मीन इलेक्ट्रिसिटी और फोन के कोई बिल होंगे जिनकी कोई ड्यू डेट होगी, लाइक आप आफ्टर 15 डेज आप पे कर रहे हो। ठीक है, आप फौरन तो नहीं पे कर रहे, करते ना जब आपके पास कोई इनवाइस आती है सेम टाइम नहीं पे करते आप। उसकी ड्यू डेट होती है 15 से 20 दिन, लेकिन क्या होता है वो अक्रूड हो जाते हैं, उनको आप बिल से रिकॉर्ड करोगे। सेम ऐसे ही अगर सेम एक्सपेंसेस को आप वो कर रहे हो, करना हो आपने, लाइक सेम कुछ एक्सपेंसेस हो उसमें टर्म हो के 15 दिन के बाद आप पे कर सकते हो, तो आप उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है, बिल में जाके यहाँ पे आप इसको हम सेपरेटली एक इस पे बना लेंगे, वो कैसे करना होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पे कर दिए हैं वो कर लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करोगे एक्सपेंसेस पे। ठीक है, एक एक्सपेंस ये देखिए डायरेक्टली हमें सिलेक्ट करना नहीं पड़ा ना, वो XYZ लिमिटेड कंपनी जो है वो ऑटोमेटिक है। कैश पेमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं, डेट ये है, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड हम कैश कर देते हैं, रेफरेंस नंबर हमने ये दे दिया, लोकेशन जो है वो हमारा नहीं है ऑप्शन, और हम यहाँ कर देते हैं 1 मंथ डेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप अमाउंट 300 कर लो। इस पर टैक्स जो है वो कितना पे कर दिया, स्टैंडर्ड रेटेड। उसके बाद
यहाँ से आप एक्सपेक्टेड लोकेशन एंड देन यहाँ पे जाके आप कुछ अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। यहाँ पे इनवॉइस जो रिसीव हुई वो इससे वो आप क्या कर दो, इसको अपलोड कर दो, ठीक है। और पेमेंट मेथड जो था वो भी सारा इस तरह पेमेंट रिसीट हुई जो उनसे पेमेंट करने के बाद वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं करता हूँ सेव एंड क्लोज, ठीक है। ये मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। देखें हमारे पास ये ओपन बैलेंस एंड दूसरा बैलेंस 0 है। अगर आप बिल क्रिएट करोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा फिर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं जी, हम रिपोर्ट्स में इनको तो देख लेते हैं। हमारी रिपोर्ट्स आ गई, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम प्रॉफिट एंड लॉस ओपन कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स हमने इन्वॉइसेस इशू की थी और दूसरा क्या था हमारा ये आज का एक्सपेंस जो था। पहले तो सेल्स थी, डिस्काउंट भी हमने दिया था, ये 10% हम डिस्काउंट दे रहे थे। ये सेल्स है एंड डिस्काउंट गिवन 280 एंड सेल्स 38200। टोटल इनकम जो है वो ये आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया एक्सपेंस रेंट और लीज पेमेंट, ये 300 की आ गई, ठीक है। जो 15 होता है ना, जो 15 हमें मिलता है वो हमारा एसेट होता है, जो हमने पे किया होता है वो हमारा वैट का एसेट होता है। और जो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं, जो इस पे हमने कलेक्ट किया, ये हमारी लाइबिलिटी थी। वी हैव टू पे टू अथॉरिटीज एंड वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम अथॉरिटीज ऑन दिस, ठीक है। इस पे जो था वो हमें कलेक्ट करना है और ये जो इस पे हमने लोगों से कलेक्ट किया वो हमें पे करना है, ठीक। तो ये हमारा अभी तक नेट अर्निंग जो 2620 आ रही थी। सेम इसी तरह अगर आप देखना चाहते हो बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखते हो तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। दूसरा आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 105, बैंक जो है 2646 आ गया, ठीक है। उसी तरह आपके पास टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2750 आ गया। करंट बैंक कंट्रोल 131, ये क्या किया उन्होंने, जो हमने टैक्स रिसीव किया था और जो टैक्स पे किया था उन दोनों का उन्होंने प्लस एंड माइनस करके यहाँ पे लिख दिया वैट कंट्रोल में। एंड नेट इनकम 2620 आ गई, ठीक है। ये हमारी अभी तक की बैलेंस शीट थी, दोनों साइड इक्वली होती है इसमें सॉफ्टवेयर मीटिंग। तो ये थी हमने जो आज जो था वो देखा कि एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं और थोड़ा सा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को भी देखा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे बिल और जो दूसरे रिलेटेड सेक्शन है उसके पॉइंट्स थे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक।